नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स सभी लोग आ जाएंगे मास्टर क्लास में, ठीक है ना। तो सभी लोग आ जाओ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी पता है कि नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है ये, तो नंबर सिस्टम की जो क्लास रहने वाली है वो अपनी हो जाएगी कौन सी, 6 क्लास है। और फ्रेंड्स इसमें हम जो देखने वाले हैं वो भाजकता का कुछ बच गया है, एक दो क्वेश्चन, उसको देखने के बाद में, ठीक है ना, भाजकता को देखने के बाद में और दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, दो तीन टाइप के, उसको देख लेते हैं। उसके बाद कहां जाएंगे, इकाई के अंक की ओर हम बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, हमारे पास हम लेते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइप है अलग, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना। भाजकता की बात कर रहे हैं अभी हम, भाजकता से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। भाजकता जो हमारा चैप्टर है वही हमारा अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे देगा, वो क्या दे देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्या दे देगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। 4 अंकों या फिर 3 अंकों या फिर 5 अंकों की जो भी दे देगा, हम बस उसके अनुसार एक क्वेश्चन लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी छोटी 12 से 5 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना, ऐसा पूछेगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, या पूछ लेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। तो हम पहले देख लेते हैं छोटी से छोटी, या 5 अंकों की छोटी से छोटी, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। ये हम बेसिक देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं हर टाइप का। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी, पहले 4 अंकों की बताओ संख्या होती कौन सी है। तो आपको 4 अंकों की संख्या होती है, ये हो गई छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। 4 अंकों की है, अगर इससे मैं 1 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर 999 बचेगा, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी। तो बात करते हैं 4 अंकों की से छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, इतनी दे रखी है, ठीक है ना। बस तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे, फिर क्या करेंगे, इसे देंगे फिर भाग, किससे, 4 से, क्योंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से देना पड़ेगा इसमें भाग। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, ये तो पूरी ही कट रही है ना, ये देखो पूरी कट रही है, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 10 पूरा कट ही गया। फिर ये पूरी संख्या कट रही है 5 से, ये पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 100 से कटने वाली है वो कौन सी है, आप कहोगे 1000 है। 1000 इसका आंसर बिल्कुल परम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें, चलो ये तो हमारा इजी था, तो हमने कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, 5 ना, वहां पर 5 को हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो वहां 5 को हटा देते हैं, 4 लिख लेते हैं वहां पर, वहां पर 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगी, है ना। 7 लिखते हैं यहां पर, 7 लिखते हैं, 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है भाई। अब सही बनेगा क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी से छोटी 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो देखते हैं भाई, तो हम क्या लिख लेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, आप कहोगे 1000 होती है। जिसे क्या करना है हमें, जिसे 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे, 7 एकन कितना रहेगा, 7 उतार कितना लिया, 3, यहां से ये वाला 0 आ जाएगा 1, ठीक है ना। चलो फिर कहेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, 2 बचेगा। अब ये 0 बचा, 0 उतार लेंगे यहां पर, तो कितना रहने वाला, किससे बार कट जाएगा, आपको 7 दूनी कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। मगर हमें क्या करना है, हमें जाना है 4 अंकों के अंदर, तो माइनस तो कर नहीं सकते, तो हमें जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा हमें। तो हम 2 बार ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, हम 3 बार पढ़ेंगे इसके लिए। 7 तियां कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
अगर यहां 21 होता 20 के जगह, अगर यहां 20 के जगह 21 होता तो यह संख्या पूरी की पूरी कट जाती 7 से, मगर इस समय देखा जाए तो नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही है? क्योंकि ये अभी एक कम है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो ये 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या बचा है? एक ज्यादा है। तो अगर मैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में जो मेरा एक आया है ज्यादा, उसको जोड़ दूं तो ये 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 101। 7 अंकों 7 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे 1 हो जाएगी। ठीक है भाई? अरे ठीक है ना, चलें आगे। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगी? 101, 1001 हो जाएगी 7 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन। तो अब लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप एक क्वेश्चन के लिए। अब देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बन सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो हम 7 से ले लेते हैं, जो 9 से ले लो, चलो 9 से ले लो, 9 से विभाजित होगी। नहीं, 9 से नहीं करेंगे, 9 से तो कटी जाएगी सब। ठीक है ना? बड़ी से बड़ी है इसलिए। तो क्या करेंगे? 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। अब बताओ, 7 से विभाजित हो ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी? 5 अंकों की जो 7 से विभाजित हो। तो हम कैसे करेंगे? आप कहोगे बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होती है? 9, 9, 9, 9 और 9। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है ना? वो कह रहा है इसमें 7 से बताओ, 7 से कौन सी है बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी पूरी कट जाए? तो हम क्या करेंगे? 7 से देंगे इसमें भाग। क्या करेंगे? 7 में देंगे इसमें भाग। ठीक है भाई? तो भाग दे लो इसके लिए। 7 एकन कितना रहेगा? 7 रहेगा। बचा कितना यहां पर? 2। ठीक है भाई? बचा कितना? 2, उतार लिया 9। 7 चौक कितना रहेगा? 28 रहेगा। ठीक है ना? कितना बचा? 1, उतार लिया कितना? 9। ठीक है भाई? 7 दूनी कितना रहेगा? 14 रहेगा। उतार 5, हाँ 5 बच गया इसमें से, तो बचा कितना? उतार ले 1, 9 उतारा यहां पर, 1 9 यहां पर, ये वाला 9 कहां जाएगा? नीचे। ठीक है ना? तो कितना हो गया? इतना हो गया। 7 7 49, 7 8 56। तो 7 8 बार क्या जाएगा? 56 बार जाएगा। बचेगा कितना यहां पर? 3, उतार लिया ये वाला 9। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 बार जाएगा तो यहां जाएगा 35। 5 बार जाएगा तो यहां जाएगा 35। ठीक है भाई? अब देखो ये ज्यादा है या कम है? तो आप कहोगे अगर 35 होता इस जगह, अगर 39 के जगह 35 होता तो यह संख्या पूरी की पूरी 7 से कट रही होती, मगर यहां पर उसने पूरा नहीं दिया। ठीक है ना? कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 4 ज्यादा है, 4 शेष बच रहा है, 4 शेष। अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं, कि बड़ी से बड़ी देखना है, अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो यह संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब 7 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी? फिर बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाए तो कितनी है? इतनी है। इसमें से 4 में घटा दूंगा तो पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो कितनी जाएगी? आप कहोगे 5, 9, 9, 9, 9। तो इसका मतलब इतनी संख्या जो होगी वो हमारे पास आंसर रहने वाला है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है और बनेगा। ठीक है ना? तो आपको ये क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। ठीक है भाई? ये क्वेश्चन ऐसे सीखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और 100% बनता है। ठीक है ना? चलते हैं फिर आगे की ओर। ये हमारा टाइप हो चुका है, हमने बड़ी से बड़ी देखी, छोटी से छोटी देखी कि कितनी होगी, क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन एक बनता है हमारा। और ये हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं नए टाइप की ओर। अब चलते हैं अपने नए टाइप की ओर चलते हैं। हमने ये देख लिया, तो अब हम चलते हैं सीधे कहां पर? इकाई के अंक की ओर। हमारा भाज्यता का जो थोड़ा सा चैप्टर था, 2 टाइप थे बचे हुए, उसको हमने देख लिए। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना?
अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो करने वाले हैं वो देखेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना। क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। यहां पर हेडिंग डाल देंगे भाई, इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या डालेंगे, हेडिंग, हेडिंग डालेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम शॉर्ट बताएंगे आपके लिए, ठीक है ना, क्या बताएंगे, शॉर्ट, क्योंकि हमें लेंदी जाना ही नहीं है, हमें लेंदी जाना ही नहीं है। एग्जाम में हमें क्या बचाना है, समय बचाना है। और एग्जाम में समय कब बचेगा, जब हम दूसरों से शॉर्ट करेंगे, है ना, जब हम दूसरों से शॉर्ट करेंगे तभी तो एग्जाम में टाइम बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जो मैच होते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। अगर देखो हम 0 की बात करें, 5 की बात करें, ठीक है ना, 0 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, ठीक है ना, अगर हम 0 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, और हां बीच में एक बच गया, 1 की बात करें, 5 की बात करें और 6 की बात करें, इनमें हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, वही संख्या आती है। इनमें हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, आंकों वही संख्या आती है जो ये है। जैसे यहां पर देखा जाए, अगर 0 में मैं 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। अगर मैं 0 में, अगर मैं 0 में, ठीक है ना, 0 में मतलब घात की बात यहां पर होगी, घात की बात होगी यहां पर। ये घात से रिपीट देख रहे हैं, क्या घात से देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये हम घात का देख रहे हैं, घात के इकाई का अंक यहां पर लिख देता हूं मैं, घात के इकाई का अंक, घात के इकाई का अंक यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है भाई, घात के इकाई का अंक देख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है जो मैंने यहां पर लिखा है। ये घात की बात हो रही है। अगर 0 की घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, चाहे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक है ना, 0 ही आएगा। ये तो आपको पता ही है। अगर मैं 0 में सम संख्या रख दूं चाहे विषम संख्या रख दूं, आएगा तो 0 ही, बिल्कुल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, ये तो हमारा पॉइंट हो गया, फर्स्ट वाला हमने देख लिया। अब हम पॉइंट देख लेते हैं सेकंड वाला, इसकी बात करते हैं। अगर मैं 1 की घात चाहे सम लगा दूं, चाहे सम लगा दूं, चाहे लगा दूं विषम, चाहे लगा दूं विषम। अब ये सम विषम क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ रखा है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, उसी की बात यहां पर हो रही है। चाहे मैं यहां पर सम लगा दूं, चाहे मैं इसकी घात विषम लगा दूं, हमेशा इसका जो इकाई का अंक रहने वाला है, इकाई का अंक रहने वाला है, वो 1 ही रहने वाला है। क्या है, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब देख ले हम किसका, 5 का देख लें। देखो 5 का अगर हम देख लिया जाए, अगर मैं 5 पर, अगर मैं 5 की घात चाहे सम रखूं चाहे रखूं विषम, चाहे रखूं विषम, जैसे बात करते हैं, अगर यहां पर मैं 5 मान लूं और 5 की घात 1 है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, आपको 5 एकन 5, 5 ही आएगा। अगर मैं 5 के ऊपर 5 रख दूं, लो 2 रख दूं, तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तब भी पचम कितना आएगा, 25, इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं, चाहे इकाई का उसकी घात सम रखो, घात कर रहा हूं, ध्यान रखना, घात की जगह पर लिख रहा हूं, 5 का घात अगर सम हो चाहे विषम हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। अगर बात करें 6 की, हम देख लें, अगर हम बात करें किसकी, 6 की बात करें, अगर 6 की घात चाहे सम हो चाहे हो विषम, क्या हो, चाहे हो विषम, अगर मान लें कि 6 है, 6 के ऊपर 1 लगा दो, तब भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा।
अगर 6 के ऊपर 3 घात लगा तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इतना ही तो जाएगा। 6 छंग 36, इकाई का अंक क्या रहा 6। फिर 6 से करेंगे, 6 छंग 36, इकाई का अंक क्या रहा 6। हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो 6 की चाहे समघात हो चाहे विषम घात हो, तो हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा, 6 ही आएगा। ठीक है ना, 6 ही आएगा। तो ये हमने क्या देखे, ये तो हमारे थे सिंपल वाले, जिसका जो आएगा वही, क्या, जिसका जो आएगा वही। घात के इकाई का अंक ज्ञात करना हम इस समय सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने देखा 0 पे कितनी भी घात लगा दें, चाहे सम रख दें चाहे विषम अंक रख दें, 0 ही आने वाला है। और बात करें 1 का, चाहे सम रखें चाहे विषम रखें, 1 ही आने वाला है। 5 की घात चाहे सम रखें चाहे विषम रखें, इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। और 6 की घात चाहे सम रखें चाहे विषम रखें, इकाई का अंक 6 ही आने वाला है। इसका मतलब ये 4 जो अंक हैं इनके इकाई के अंक वही आता है जो ये है। ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा आपके लिए, समझ में आ चुका हो। अब जो बचते हैं इनसे अलावा वो हम देख लेते हैं कि उनके इकाई का अंक कैसे निकालते हैं घातों के अनुसार। ठीक है ना, चलते हैं आगे की ओर। चलो देखो, हम देख क्या रहे हैं वर्तमान में, इस समय हम देख रहे हैं घातों के इकाई का अंक। किसमें? घातों में इकाई का अंक निकालना। क्या देख रहे हैं? घातों में इकाई का अंक निकालना। घातों में इकाई का अंक निकालना यहां पर हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बात करते हैं, हमने 1 का देखा, 1 का वही रहेगा। अब बचा कौन सा? 2। तो 2 की घात मैं जो बताऊंगा पहले उसको देख लेना है। 2 3 7 8, इनको हम याद करेंगे पहले। 2 3 7 8, ध्यान रखना। कौन से? 2 और 3, 2 और 3, 7 और 8। दो और 3, 7 और 8, इनको सीखना है सबसे पहले, ध्यान रखना। 2 और 3, मैं ऐसे नहीं, ऐसे में लिखता हूं इसके लिए। ठीक है ना, रुको, ऐसे में जगह कम पड़ रही है, सीधा लिखते हैं। 2 और 3 और किसका देखेंगे? और 7 और किसका देखेंगे? और 8। ठीक है ना, इनके इकाई का अंक निकालना सीखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है ना, इनके इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। चलो, तो 2 की घात कितनी भी लगा दें। अब यहां पर हम देखो इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान रखना एग्जाम्पल। ठीक है ना, अगर 2 की घात कितनी है, 2 की घात को चढ़ा दूं है, इन तीनों पर पहले मैं ऊपर लिख दूं, कुछ एक लाइन लिख दूं, ऊपर एक लाइन लिख देता हूं इन 4 के लिए। इन 4 पे ही लाइन फॉलो होगी, वो ध्यान रखना। बाकी किसी पर हमें फॉलो नहीं करना है, बाकी किसी पर फॉलो करनी ही नहीं है, बस इन 4 पर फॉलो करना है। इन 4 को याद रखना है। क्या रखना है? 2 3 7 8, 2 3 7 8, बस इनको याद रखना है, बाकी किसी को याद करना नहीं है। तो मैं कह रहा हूं इनकी घातों के लिए यहां नई लाइन लिख रहा हूं, ध्यान रखना, नोट करके, नोट करके। इनकी घातों में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। जितना शेष बचता है, जितना शेष बचता है वही घात मान लेते हैं। वही घात, अब थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा को, क्योंकि लाइन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, वही घात मान लेते हैं, वही घात मान लेते हैं। लाइन बहुत अच्छी ध्यान रखना, नोट मैं करके लिख रहा हूं, इसीलिए नोट करके। इनकी घातों में 4 से भाग देते हैं, जितना शेष बचता है वही घात मान लेते हैं।
यदि शेष 0 बचता है, यदि शेष 0 बचता है, तब घात 4 मानी जाएगी। तब घात 4 मानी जाएगी, यह बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो कह रहा है इनकी घातों में 4 से भाग देते हैं, जितना शेष बचता है वही घात मान लेते हैं। यदि शेष 0 बचता है तब घात 4 मानी जाएगी, यह बात ध्यान रखना है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो, और ये किस पर फॉलो होगी, तो फॉलो किस पर होगी यहां पर लिख लो। ये नियम किन पर फॉलो करना है हमें, ये नियम किन संख्याओं के घातों पर फॉलो करना है, किन संख्याओं की घातों पर फॉलो करना है सिर्फ। तो किस पर करना है, मैंने अभी बताया था 2, 3, 7 और 8 पर ही फॉलो करना है, पर ही फॉलो करना है। फॉलो करना है, बाकी किसी पर हमें फॉलो नहीं करना, बाकी किसी पर हमें फॉलो नहीं करना है, सिर्फ इन 4 पर फॉलो करना है। और बाकी सबकी मैं ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट निकलेगा उसके लिए, ठीक है ना। बस इनको हमें सीखना है 4 पे, हमें 4 पे ही ये नियम फॉलो करना है, 2, 3, 7, 8 पर, बाकी किसी पर नियम फॉलो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। देखो एग्जाम में फास्ट बनना है तो हमें सीखना पड़ेगा, कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा नया, है ना। तो बस इन 3 को हमें याद रखना है कि इन 3 पर ही फॉलो होता है ये नियम, बाकी किसी पर हमें नियम फॉलो करना है ही नहीं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 के नियम के लिए, सबसे पहले देख लेते हैं 2 का नियम। अगर बात करें 2 का देख लेते हैं, 2 की घात पर अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि 2 के घात का नियम देख रहे हैं 2 का, अगर 2 की घात मान ले यहां पर कि 2 की घात कोई सम संख्या है, कोई बड़ी संख्या, सॉरी सम संख्या नहीं तो ये तो वैसे रखेंगे, कोई घात मान लेते हैं 4, 3, 7, छोटी मान लो अभी घात, है ना, छोटी घात मानते हैं अभी, बड़ी तो आप खुद निकाल लोगे फिर। जैसे 2 की घात यहां पर दे रखी कितनी, 1, 4, 3 दे रखी, हम इतनी बड़ी घात मान लेते हैं। इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने कहा नियम कहता है, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि आप 4 से घात में भाग दो। क्या करो, नियम क्या कहता है हमारा, नियम कहता है कि आप जो है ना, घात में 4 से भाग दो। कह रहा है इनकी घात में 4 से भाग दो, तो इनकी घात में 4 से भाग देना है। घात हमारे पास कितनी है, 1, 4, 3, इसकी घात में क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग दो, कितना बचेगा, देखो शेषफल आप हो गए 4, शेषफल निकालना है तो उस प्रकार से कर रहे हैं जैसे आप गांव में करते आ रहे हो, ठीक है, आपसे उस प्रकार से। तो 143 को क्या करना है, 4 से भाग देना है, शेषफल देखो कितना बचेगा, 4 तियां कितने आ गए 12, उतार लिया, यहां पर घटाएंगे 2 बचेगा, उतार लिया 3, 4 छंग 24 जा जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 पंजे जाएंगे कितने, 4 पंजे कितना जाएगा 20, शेष कितना बचा, शेष बच गया 3, शेष कितना बच गया, शेष बच गया भाई 3। तो अगले कंडीशन क्या कह रही है, जो शेष बचता है वही घात मान लो। तो इसका मतलब हमारे पास शेष कितना बचा है, 3, 3 क्या बचा है आपको के शेषफल बचा है, शेषफल बचा है 3, तो यही हम इसकी घात मान लेंगे। इसका मतलब 2 की घात कितनी हो गई, 3। तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक आपको के 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2, यही तो होती है कंडीशन। तो कितना रहेगा आपको 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा इकाई का अंक। इकाई अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा इसका, ठीक है ना, 8 रहेगा इसका भी। समझ में आया, हमने शेषफल रखना है बस, ठीक है ना, शेषफल रखना है, ये आपने सीखा। चलो अगले बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे भी, और अभी 2 का ही नियम देख रहे हैं तो 2 का नियम अलग अलग कर लेते हैं। एक को इतनी लाइन में देखेंगे,
एक को इतनी लेने देकर, समझने की बात है, समझो, है ना, तभी तो आएगा। बिल्कुल। तो बात करते हैं, अगर बात कर ले हम यहां पर एग्जांपल ले लें कि 2 की घात कुछ ले लें, हम 2 की घात ले लें 28 ले लें, 28 ले लें। अब देखो शेषफल कितना बचेगा, तो हम क्या करेंगे 28 में भाग देंगे किसका, 4 का। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, भाई पूरा पूरा कट गया। क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो क्या माना जाएगा, तो हमने कहा था जब शेषफल कुछ ना बचे तो हमारा नियम कहता है यदि शेष 0 आता है, मतलब शेष नहीं बचता, तो घात 4 मानी जाएगी। तो घात कितनी होगी, तब घात 4 मानी जाएगी। तो घात क्या मान लेते हैं इसकी, 4। किसकी, 2 की घात तब क्या मानी जाएगी, तब 2 की घात 4 मानी जाएगी। ठीक है ना, तब 2 की घात 4 मानी जाएगी। तो बताओ क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आया। तो इसे क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आने वाला है, आपको 6 आने वाला है। कौन सा, 6 आने वाला है इकाई का अंक। सीखा निकालना, अरे सीखा, क्यों नहीं सीखा। अब बाई चांस मान लेते हैं, यहां पर दूसरा देख लेते हैं कि 1 3 और 2, लास्ट में तो 2 ही है, इनके ऊपर घात चढ़ा रखी है। इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर घात दे रखी है 325। बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा, बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा। तो भैया जी हमें इधर वाले से कोई मतलब है ही नहीं, इधर वाले से में कोई मतलब नहीं, हमें किससे है, सिर्फ 2 से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो हम क्या रखेंगे, इस 2 को मान लेते हैं नीचे। इसका मतलब 2 की घात कितनी है, 2 की घात 3 2 5 है। कितनी, 3 2 5। और हमारा नियम कहता है घात को क्या कर दो, घात को कर दो 4 से डिवाइड। तो कितना है, 3 2 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, आपको 4 से देख लो भी करके, 4 से भाग करके देख लो शेषफल कितना आएगा। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितना, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। यहां पर 5 उतार लिया, 4 एक कितना रहेगा, 4। शेष कितना बच गया, शेष बच चुका है 1। शेष कितना बच चुका है, शेष लिखो सिर्फ यहां पर, ठीक है ना। शेष कितना बच चुका है, शेष बच चुका है 1। हमने कहा जो शेष बचे वही उसकी घात मान ली जाए। तो बात करते हैं 2 की घात कितनी आ चुकी है, 1। तो इसका मतलब इकाई का अंक 2 ही रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है ना, सीख रहे हो निकालना, सीख गए होगे आप, है ना। एक और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 की ओर। चलो यहां पर देखते हैं, हम देख लेते हैं 2। देखो 1 सीख जाओगे तो आगे तो आप सब कुछ सीख ही जाओगे। तो और मान लेते हैं 1, मान लेते हैं कोई, ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल 2 था, हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर क्या, 3 ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं यहां पर कि 1 5 3 2, इतनी बड़ी संख्या दे दी उसने और उसके ऊपर घात लगा दी, कितने की, आपको की घात लगा दी, इतने की घात लगा दी उसने। अब वो कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो, क्या रहेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई। तो बात करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है बस। तो यहां पर 2 की घात कितने रखी है, आपको 258 दे रखी है। और हमारा रूल कहता है 4 से भाग दे दो घात के लिए। घात को 4 से भाग देंगे तो कितना रहेगा, आपको देख लेते हैं शेषफल कितना आता है। 4 छंग 24, 1 उतार लिया 8, 4 चौक 16, कितना शेषफल बच रहा है, 2 शेष आ रहा है। कितना, 2 शेष आ रहा है। तो हमारा रूल कहता है जो शेष बचे उसी को घात मान लिया जाए। तो बात करते हैं यहां पर 2 की घात फिर कितनी आ जाएगी, 2 की घात रहेगी शेष 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2 दूनी 4। तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, इकाई का अंक इसका 4 आने वाला है। कौन सा, इकाई का अंक इसका 4 आने वाला है। सीखा हमने, 2 का इकाई का अंक निकालना हमने सीख लिया, ठीक है ना। बड़ी संख्या कितनी भी आ जाए हमें इधर से मतलब नहीं है, हमें इस अंक से मतलब है, इकाई के अंक से। हमें इधर वाली 553 से मतलब नहीं है, हमें इधर 2 से मतलब है बस, ठीक है ना। इतना सीखना है, अगर आएगा
तो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन आप कर जाओगे, बिल्कुल सही कर जाओगे, ठीक है ना। चले आगे, चलो भी आगे। तो ये हमने 2 का नियम देख लिया कि अगर लास्ट में इकाई का अंक 2 है तो हम इसको आराम से इस प्रकार से करेंगे। अब चलते हैं 3 की ओर। कौन सा? 3 की ओर देख लेते हैं। 3 स्टाइल बना के यहां पर है ना, यहां पर 3 बना लेते हैं और 3 को देख लेते हैं। हम देखेंगे किसको? 3 के लिए 3 को देख लेते हैं, 3 वाले रूल को। अगर बाई चांस यहां पर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 3, 3 की घात हमारे पास दे रखी है कितनी? 4, 6, 8, अभी छोटी लो है ना, बड़ी हो जाएगी वरना ये इतनी लो 46। 46 में ज्ञात करना है इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा, ठीक है ना, इकाई का अंक क्या रहेगा। तो बात करते हैं, हमारा रूल क्या कहता है कि जो संख्या है उससे क्या करो? 4 से भाग दे दो, जो घात है। तो घात में क्या करेंगे? 46 में क्या करेंगे? 4 से दे देंगे भाग। तो 4 एकन कितना रहेगा? 4 उतार लिया 6, तो 4 एकन कितना रहेगा? 4 उतार लिया 2, तो यहां बचा कितना? 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा शेष, कितना? 2 बचेगा यहां पर शेष। इसका मतलब हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है जो शेष बचे उसी को घात मान ली जाए। तो बात करते हैं, 3 था, 3 की घात कितनी आ गई? 2। तो क्या लिख सकता हूं इसके लिए? 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं। तो 3 तिया क्या रहेगा? 9। इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा? इकाई का अंक 9 रहेगा। क्या रहेगा? इकाई का अंक 9 रहेगा, ठीक है ना। सीखा आराम से? अरे सीखा, क्यों नहीं सीखा? ठीक है भाई, चलो अगले बढ़ते हैं। बिल्कुल सीखा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा दे देगा वो क्वेश्चन इसी का 3 का ही, क्या दे? कोई बड़ी संख्या दे देगा, 1, 3, 5, 8, और बस हमें तो इकाई का अंक देखना है, बस 3। इसकी घात कितनी है? इसकी घात दे रखी है कितनी? तो आपको इसकी घात दे रखी है 4, 6, 8, 7। इतनी बड़ी घात हमने मान ली, इतनी बड़ी घात मान ली। कैसे करेंगे? अरे वही रूल है, इकाई का अंक ही तो हमें ज्ञात करना है, इकाई का अंक ही तो हमें ज्ञात करना है। हमें चाहे कितनी बड़ी संख्या दे दे, जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे। तो घात में क्या करना है? घात में हमें करना है किससे? घात में हमें किससे भाग करना है? आपको 4 से भाग करना है, बस शेष निकालना है हमें। तो 4 एकन कितना रहेगा? 4 उतार लिया 6, 4 एकन कितना रहेगा? 4 शेष यहां पर घटाएंगे तो 2 बचेगा, उतार लिया 8, 4 छंग 24, 4 सत्ते क्या रहेगा? 28, पूरा कट चुका है, उतार लिया कितना? 7, 4 एकन कितना रहेगा? 4, शेष कितना बचा? आपको 3 बच गया यहां पर शेष। क्या बच चुका है? 3 बच चुका है यहां पर शेष, ठीक है ना, 3 बच चुका है यहां पर शेष। जब 3 यहां पर शेष बच चुका है, अब थोड़ा ध्यान से गौर किया जाए तो कहता है, हमारा रूल क्या कहता है? जितना शेष बचा वही घात मान ली जाए। तो लास्ट की संख्या कितनी है? 3। तो 3 की घात कितनी है? 3 की घात है 3। इसका मतलब 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आने वाला है? इकाई का अंक आने वाला है 7। कौन सा? इकाई का अंक जो आने वाला है वो आने वाला है 7। बस उड़ा दिया, धुआं उड़ा दिया, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, एक और देख लेते हैं। क्या करते हैं? ठीक है ना, एक और देखते हैं फिर। अब एक और देखते हैं यहां पर 3 का ही रूल, ठीक है ना, लगा लेते हैं कुछ। 1, 5, 3, और इसके ऊपर घात कितनी है? इसके ऊपर घात जो दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे लिए? आपको बह दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है भाई, ये तो बताओ। तो आपको बह दे रखी है कितनी? 28 मान लेते हैं, इतनी मान लो, चलो ठीक है ना। 284 घात मान लेते हैं, और हमसे पूछ रखा है उसने इकाई का अंक ज्ञात करो। भाई क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक ज्ञात करो। भाई इकाई का अंक क्या रहेगा, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं इकाई का अंक। क्यों नहीं निकालेंगे भाई, बिल्कुल निकालेंगे। तो वो कहता है, रूल कहता है घात में 4 से भाग दे दो। घात में क्या करो? घात में दे दो 4 से भाग। तो 4 से भाग में तो कितना जाएगा? 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, पूरा कट गया, उतार लिया 4, 4 एकन कितना जाएगा? 4, पूरा भी कट गया, 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां पर शेष। जब हमारा रूल कहता है जब कुछ भी शेष ना हो, तो हमने रूल में देखो पीछे पढ़ा था, हमने रूल में पीछे क्या पढ़ा था? देखो ध्यान से, यदि शेष 0 बचता है
तब घात 4 मानी जाएगी। तब घात क्या मानेंगे? तब घात 4 मानी जाएगी। ये ध्यान रखना भी, तब घात क्या मानेंगे? 4 मानी जाएगी। इसका मतलब 3 की घात क्या मानी जाएगी? फिर इसका मतलब 3 की घात क्या मानी जाएगी? भाई 0 है तो 4 मानी जाएगी। क्या? 4। तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार? 4 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आने वाला है? आप कहोगे इकाई का अंक 1 आने वाला है। इकाई का अंक 1 आने वाला है। ठीक है भाई, इकाई का अंक 1 आने वाला है। प्यार से सीखना है, हर क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने 3 का रूल भी देख लिया, आराम से कर जाएंगे अब एग्जाम में। अब बात करते हैं किसकी? 4 के रूल की बात, सॉरी 2 3 7 8 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 7 8 को। अब हम किसको देखने वाले हैं? हमारा रूल जाएगा 7 पर। किस पर? 7 पर। तो 7 की हम कोई घात मान ले, 3 भागों में डिवाइड करेंगे इसके लिए, क्योंकि सीख रहे हैं तो सीखो, है ना? क्या हो जाएगा? सीखो भाई, सीखो। चलो तो बात करते हैं 7 की घात मान लेते हैं कोई भी संख्या देखिए, 3 4 और 5 है। वो पूछ रखा है कि इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक क्या रहेगा? तो हमारा रूल कहता है 2 3 7 8 के लिए कि भाई घात को क्या करो? निकालो। पहले घात को दो भाग। तो घात हमारे पास क्या दे रखी है? 345। किससे भाग दो? 4 से भाग दो। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। क्या हो जाएगा? 4 अट्ठे 32। शेष कितना बचा? यहां बच रहा है तुम्हारा, घटाएंगे तो बचा 2, उतार लिया 5। 4 छंग क्या रहेगा? 4 छंग रहेगा 24। तो यहां कितना आ गया? शेष बच गया भाई 1। शेष कितना बच गया? शेष बच गया 1। हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है जितना शेष बच रहा है उतनी ही घात मान ली जाए। तो बात करेंगे 7 की घात क्या मान ली जाए? 7 की घात 1 मान ली जाए। तो इकाई का अंक क्या रहेगा? फिर इकाई का अंक 7 ही रहेगा। क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं दूसरा वाला, इसी को देख लेते हैं। अगर 7 की घात, अगर मान लेते हैं कुछ और बड़ी संख्या मान लेते हैं इसकी भी, 3 4 6 7 पर घात दे रखी है हमारे पास कितनी? 2 4 और 8 4 दे रखी है। कितनी? इतनी घात दे रखी है। और पूछ रखा है हमसे इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक ज्ञात करो, क्या रहने वाला है? ठीक है ना? इकाई का अंक ज्ञात करो, क्या रहने वाला है। तो आप कैसे निकालोगे इसके लिए? आप कैसे निकालो? आज इकाई का अंक खत्म करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल खत्म करेंगे भी। चलो 11 बजे तक पढ़ाएंगे, 11 बजे तक आपको खत्म करना है पूरा ये। तो बात करते हैं, इसको देखना है। ठीक है ना? तो बात करते हैं क्या हो जाएगा फिर। ये भी हमारा नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहां से। ठीक है ना? चलो, तो वो कहता है कि घात को 4 से भाग दो। क्या करो? घात को 4 से भाग दो। 2 4 8 4। अगर इसको 4 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? 4 छंग 24 बचेगा। कुछ नहीं बचा तो उतार लिया कितना? 8। तो 4 दूनी क्या बचा? 8। पूरा हो गया तो उतार लिया 4। 4 एकन कितना रहेगा? 4। भाई पूरा की पूरा कट रहा है, शेषफल कुछ नहीं बचा। शेषफल कुछ नहीं बचा तो रूल क्या कहता है? जब शेषफल कुछ ना बचे तो शेषफल 4 मान लिया जाए। तो घात 4 मान ली जाए। तो इसका मतलब 7 की घात क्या रहेगी? फिर 7 की घात 4 रहेगी। हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है ना? चलो, तो कितनी हो जाएगी आपको? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको भी कैसे मल्टीप्लाई निकालना सीखें तो सीखो। 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। अब हमें पूरा 49 नहीं लेना है, हमें सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है 9। तो 9 और सत्ते कितना हो जाएगा? 63। 63 हमें पूरा 63 नहीं लेना, हमें लेना इकाई का अंक 3। और 7 तिया क्या रहेगा? 21। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आने वाला है? फिर इकाई का अंक आने वाला है 1। कौन सा? इकाई का अंक आने वाला है 1। ठीक है ना? सीखना है, क्या करना है? सीखना। अभी इसको भी सिखाएंगे हम, मगर यहां भी साथ साथ में सीखते रहो तो बेहतर है। ठीक है ना? चलो अगले बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नए वाले कॉन्सेप्ट की ओर। एक और देखते हैं, तो बात करते हैं कितना है? 3 6 8 7।
इस पर घात कितनी है, इस पर घात मान लो 3 4 6 5 की घात है, इतनी बड़ी घात। बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा, बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा, बताओ भाई इकाई का अंक क्या रहेगा। ठीक है ना, कुछ बचेगा वो सुबह को देखा जाएगा, वरना हो सकता है तो खत्म ही करेंगे पूरा ये कॉन्सेप्ट। तो बात करेंगे, हमें क्या करना है, घात में करना है भाग 4 से। तो 3 4 6 5 को क्या करेंगे, 4 से दे देंगे भाग, किससे, 4 से देंगे भाग। तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 2, उतार लिया कितना, 6। तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, घटाएंगे 2 बचा, उतार लिया 5, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। शेष कितना बचा, एक शेष बच चुका है, कितना, एक शेष बच चुका है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जो शेष बचे उसी को घात मान ली जाए। तो जो शेष बचे उसी को घात मान ली जाए। तो इसका मतलब 7 की घात में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 7 की घात 1, इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहने वाला है, इतनी बड़ी संख्या का इकाई का अंक 7 रहने वाला है। तो हमने सीखा, हमने क्या करा, हमने सीखा भाई। ठीक है ना, अब कहां चलते हैं, अब चलते हैं अपने आगे की ओर, मतलब अब चलेंगे आगे की ओर। किस में चलेंगे, तो आपको अब चलते हैं, अब तक हमने 7 वाला देखा, एक और रह गया है 8 वाला। हमने कहा था 2 3 7 8, इन पर ये नियम को हम फॉलो करेंगे। तो एक और रह गया, उसको भी सीख लो, उसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर। ठीक है ना, जो बच गए उनकी भी दिखेंगे। तो बात करेंगे, इसको भी 4 लाने में कर लो, जो कि हमें क्या प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। तो बात करेंगे, इसको देख लो, वरना मैं एक ही लाइन में करवा सकता था, मगर आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपके लिए। तो बात करते हैं, हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके लिए 8 वाले को देखेंगे। 8 का नियम, 2 3 7 8, इन पर ही हमें नियम को फॉलो करना है उसके लिए। तो आप कहोगे 8 की घात हम मान लेते हैं कितनी, 35 मान लेते हैं। ठीक है ना, 35 मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं। तो निकालना क्या है आपको, इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा। तो नियम क्या कहता है हमारा, 4 से भाग दे दिया जाए। तो हमें क्या कहते हैं, जो घात को 4 से भाग दे दिया जाए, तो 4 से भाग देंगे। 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा भाई। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, नहीं 35 रखा है वहां पर, गलती कर रहे हैं, 35 है यहाँ पर। ठीक है ना, घात कितनी है, 35, तो 32। शेष कितना बचा, शेष बचेगा यहां पर 3, शेष बचेगा 3। तो हमारा नियम क्या कहता है, जो शेष बचे उसी को घात मान ली जाए, जो शेष बचे उसी को घात मान ली जाए भाई। तो 8 की घात कितनी हो जाएगी, 8 की घात हो जाएगी 3। इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब बताओ कैसे करें, क्या मल्टीप्लाई करें, हाँ जी, 8 टू 8 64। तो हमें पूरा 64 नहीं लेना, हमें लेना है सिर्फ इकाई का अंक। ठीक है ना, और 8 चौक 32, तो कितना आ गया, 32। इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 2। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या के इकाई का अंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है भी, हमने सीखा क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है भी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा देखो, दूसरा लेते हैं, अब बड़ी संख्या लेते हैं कोई, कितनी है, 8 3 6 7 8। हमें तो बस इकाई का अंक देखना है, कौन सी संख्या है, बस इससे से मतलब कोई है ही नहीं, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। इसकी घात कितनी दे रखी है, इसकी घात दे रखी है 3 6 7 8 9। लो इतनी बड़ी संख्या ले लो, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या। इकाई का अंक क्या होगा, निकालो, इकाई का अंक क्या होगा, निकालो। आपका डर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, आपका डर निकल जाएगा बाहर, बिल्कुल। ठीक है ना, इतने इतने बड़े बड़े अंक कर रहे हो, आपका डर बाहर निकल जाएगा, जो मैथ से डर लगता है। ठीक है भाई, चलो करो भी, क्या करेंगे। तो भाई घात को 4 से भाग दे दो, तो क्या दे रखा है, 36 7 8 9 को क्या करेंगे, इतनी बड़ी घात हमने ली थी, बताओ, इसको 4 से भाग दे दो, तो भाग करना भी सीख जाओगे आप साथ में। तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32, 4 नेम कितना हो जाएगा, 36। तो 36 पूरा उतार लो, तो 7 उतार लो। अब 4 एकन कितना रहेगा, 4 कितना बचा, 3 उतार लिया, कितना 8। 4 छंग 24, 4 4 32, 4 नेम 36, कितना 4 नेम कितना जाएगा, 4 नेम 36 जाएगा। बचा कितना, 2 उतार कितने लिया, 9।
और कितना हो जाएगा 4 सत्ते कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 28। शेष कितना बचा 1, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है यहां पर 1, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आप हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि हमें घात क्या मान ली जाए, घात 1 मान ली जाए। क्या मान ली जाए, जो शेष बचे उसी को घात मान लिया जाए, क्योंकि हमें लास्ट की लेना है बस। तो 8 की घात 1, इसका मतलब इसके इकाई का अंक क्या रहेगा, इसके इकाई का अंक 8 रहेगा। हमने सीखा, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं, फिर अब बढ़ते हैं कहां पर, आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट की ओर। इसको देखो, अगर बाई चांस 8 3 6 5 और 8 दे रखा है और इसकी घात क्या है, इसकी घात मान लो कितनी 32 दे रखी है, कितनी 32, तो बताओ इकाई का अंक क्या होगा, ठीक ना, इकाई का अंक क्या होगा, निकालो भाई आंसर। तो हमारा रूल कहता है कि घात को 4 से भाग दे दिया जाए, तो घात को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, घात को 4 से भाग दे दिया जाए, तो 4 अट्ठे क्या रहेगा 32 रहेगा। भी पूरा की पूरा कट गया, शेष तो कुछ नहीं आया, शेष तो कुछ नहीं था। तुम्हारा रूल क्या कहता है, शेष अगर कुछ ना आए तो घात 4 मान ली जाए। कौन सी, शेष अगर कुछ ना आए तो घात 4 मान ली जाए। तो 8 की घात क्या रहेगी, फिर 8 की घात रहेगी 4। तो इसका मतलब 8, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 करो भाई। हमें तो सिर्फ इकाई का अंक देखना है, अट्ठू अट्ठू क्या रहेगा 64, हमें पूरा 64 नहीं लेना, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक लेना है। 8 चौक क्या रहेगा 32, क्या हम पूरा 32 लेंगे, नहीं, हमें तो इकाई का अंक लेना है। 8 दूनी क्या रहेगा 16, इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहने वाला है, आप कहोगे 6 रहने वाला है। कौन सा, 6 रहने वाला है। हमने सीखा, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या किया, हमने बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के हमने इकाई के अंक निकाले, ठीक है ना, और हमने 8 तक का सीख लिया। हमारा बचा कौन कौन सा, पहले ये देखो बचा कौन कौन सा। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर। बचा कौन कौन सा, देखो हमने कौन कौन से देख लिए, पहले तो ये लिख लो यहां पर, हमने कौन कौन से देख लिए, पहले इधर लिख लेते हैं। तो हमने देखो 1 देखा, हमने क्या देखा, हमने 2 देख लिया, हमने 3 देख लिया, हमने 4 अभी नहीं देखा है, 4 को देखेंगे, हमने 5 को देख लिया, हमने 6 को देख लिया, हमने 7 को देख लिया, हमने 8 को देख लिया, हमने 0 को भी देख लिया, हमने 9 को नहीं देखा है, 9 को और देखेंगे बस, हमने 9 को और अब हमारे पास कौन कौन से बच गए हैं, हमारे पास 4 बचा है और 9 बचा है। इन सब का इकाई का अंक निकालना हमने सीख लिया, इन सब के घातों का इकाई का अंक निकालना हमने सीख लिया। हमारे पास बचा कौन सा, हमारे पास 4 बचा, हमारे पास 9 बचा। इसका रूल क्या कहता है भाई, ये तो बताओ कुछ। इसके घातों में आप भाग दे सकते हो, निकाल सकते हो, वैसे ही निकाल सकते हो, मगर फिर आप लोगों में और औरों में फिर अंतर क्या रहेगा कि अगर हमने कुछ ना सीखा तो सीखा क्या फिर, है ना। तो हमें कुछ औरों से नया भी सीखना पड़ेगा, औरों से नया। सब करेंगे घात में मल्टीप्लाई और हम उस समय निकाल कर बैठे होंगे उसका आंसर, है ना। तो अब जब 2 हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट बच रहे हैं कि हम उनका 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, तो क्यों करेंगे 4 से भाग, है ना, क्यों करेंगे 4 से भाग, नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि हम 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, तो 4 से भाग देते हुए क्यों फरेंगे उसके लिए, तो करते हैं भाई। हमारे पास कौन सा बचा था, हमारे पास 1 बचा था 4 और 1 बचा था 9। अब इनके हम सीखने वाले हैं, ध्यान रखना भी, थोड़ा सा माइंड लगाना है, हल्का सा, बस काम हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा माइंड लगाना है, काम हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी इकाई का अंक निकालना, इसके इकाई का अंक निकालने की बात कर लेते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना जो मैं कॉन्सेप्ट यहां पर बता रहा हूं, इन 2 पर फॉलो होता है, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालोगे आप इन 2 में से। तो क्या रहेगा, 4 की घात यदि सम संख्या है, 4 की घात यदि सम संख्या है, घात 2 मानी जाएगी,
2 मानी जाएगी। यदि 4 की घात सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। डायरेक्ट लिखवा रहा हूं रूल, डायरेक्ट, ठीक है ना। चल, यदि 4 की घात विषम संख्या है, 4 की घात विषम संख्या है तो घात 1 मानी जाएगी। तो घात 1 मानी जाएगी। सुना कुछ? हां सुना कि 4 की घात यदि सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। हाईलाइट कर दूं, चलो, 2 मानी जाएगी। यदि 4 की घात सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। यदि 4 की घात विषम संख्या है तो घात 1 मानी जाएगी। ठीक है ना। अब इसका भी नियम लिख लो, इसका भी नियम लिख लो थोड़ा सा, तभी आगे बढ़ते हैं, है ना, तभी आगे बढ़ते हैं। अभी या उसको कंटिन्यू करें? अरे नहीं, इस पर ट्रिक लिख रहा है तो इस पर ट्रिक ही लिख लो, अगले वाले पेज पर चलेंगे फिर, ठीक है ना। इसका इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इसका इकाई का अंक निकालना है। तो क्या निकलेगा आप लोग देखते हैं अभी, इसको भी देखते हैं, अभी इसको भी देखते हैं। यदि 9 की घात सम संख्या है, 9 की घात सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। तो घात 2 मानी जाएगी। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, भाग वगैरह 4 से, हमें सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। यदि 9 की घात सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। इन पर रूल दोनों में एक ही फॉलो होगा। यदि 9 की घात विषम संख्या है, 9 की घात विषम संख्या है तो घात 1 मानी जाएगी। तो घात तो घात 1 मानी जाएगी। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, बस मास्टर क्लास समझ लो इसके लिए। अगर इसे पढ़ लिया तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है ना। तो बात करेंगे यहां क्या हो जाएगा। आप कहोगे यदि दोनों में रूल देखो एक ही हो रहा है, दोनों में रूल एक ही है, एक ही रूल याद करना है, दोनों में लग जाएगा बस। यहां पर सम है तो 2 मानी जाएगी, यहां पर सम है तो घात 2 मानी जाएगी बस। यहां पर विषम है तो 1 माना जाएगा, यहां पर विषम है तो घात 1 मानी जाएगी। दोनों में रूल एक ही कह रहा है, ठीक है ना। अब चलो निकालते हैं, मिनटों का काम सेकंडों में करते हैं अब हम, ठीक है ना। चलो प्लस कर लो। सबसे पहले 4 को निकालना सीखेंगे, 4 को निकालना सीखो पहले तो, पहले 4 को। अरे इतने जगह भी नहीं पड़ेगी अब तो, है ना, इतनी जगह भी नहीं पड़ेगी, मगर यह लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो अगर हम ले रहे हैं किसका, हम ले रहे हैं सबसे पहले 4 का यहां पर, ठीक है ना। अगर 4 की घात क्या हो, 4 की घात 2 3 2 6 2 इतनी बड़ी संख्या हो, बताओ इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। और हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता क्या है, ध्यान से देखो। 4 की घात यदि सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। भाई घात क्या मानेंगे, घात 2 मानेंगे। तो इसका मतलब डायरेक्ट उससे वो कह रहा है कि यदि यहां पर ये बताओ ये सम संख्या या फिर विषम संख्या है, तो 2 3 2 6 2 सम संख्या है विषम संख्या है। भैया सम संख्या है, 2 से ये कट जाएगी, जब 2 से कटेगी तो ये सम संख्या है, जब 2 से कटेगी तो ये सम संख्या है। इसका मतलब जब सम संख्या है तो घात 2 मानी जाएगी। तो 4 की घात 2 बराबर क्या रहेगा, 4 × 4 बराबर कितना हो गया, 16। तो इकाई का अंक क्या आ चुका है, इकाई का अंक 6 आ चुका है, इकाई का अंक 6 आ चुका है। अगले बढ़ते हैं। यदि 3 6 4 2 4 की घात क्या दे रखी है,
3 2 6 1 दे रखी है, तब बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा? इकाई का अंक क्या रहेगा? बताओ भी क्या रहेगा इकाई का अंक? तो हमारा रूल कहता है यदि 4 के इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है और घात किसमें है? घात एक विषम संख्या है। ध्यान से देखो ये क्या है, 3 2 6 1, क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इधर जो है वो 1 है लास्ट में, तो कटेगी नहीं। जब नहीं कटेगी तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। और जब 4 की घात एक विषम संख्या हो तो रूल क्या कहता है? ध्यान से फिर देखो, 4 की घात यदि विषम संख्या है तो घात 1 मानी जाएगी। तो घात क्या मानी जाएगी? घात 1 मानी जाएगी। इसका मतलब 4 की घात क्या हो गई? 1। तो आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है 4। इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4। देखो मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका देखा जाए, क्या किया जाए? आप कहोगे इसका देखा जाए, फिर इसका देखा जाए, देख लेते हैं। 3 6 5 4 2 6 4, इसकी घात दे रखी है कितनी? 3 2 3 2 3, और लिख लो चाहे 2 3 लिख लो, चलो हटाओ छोड़ो, विषम है तो विषम का तो वही रहेगी, 4 ही रहेगी। फिर एक और लिख लो, है ना, सॉरी सम बना दो, इसको क्या बना दो? सम बना दो। 2 लिख लो, लो और 2 लिख लो। इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक क्या रहेगा? इकाई का अंक क्या रहेगा? अरे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, हाँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, 2 सेकंड ओनली। कितने? 2 सेकंड ओनली। निकालो भी आंसर क्या रहेगा। हमने कहा घात यदि सम है, क्योंकि 3 2 3 2 2 क्या है? 2 से कट जाएगी भाई, क्योंकि सम संख्या है लास्ट में। जब 2 से संख्या कट जाएगी, हमने भाज्यता के नियम इसीलिए पहले पढ़े थे, ठीक है ना। जब 2 से कट जाएगी तो इसका मतलब 4 का क्या रहेगा? फिर 2 रहेगा, तो 4 चौक कितना रहेगा? 16 भाई। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? फिर इतनी बड़ी संख्या का इकाई का अंक 6 आ जाएगा। सीखा? हाँ हमने भाई सीखा, ठीक है भाई। तो आराम से निकाल लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के इकाई के अंक धुआं बना दोगे। अब आप क्या कर दोगे? धुआं बना दोगे। हमारा एक बच गया है 9 वाला, उसका रूल देख लो, इकाई का अंक फिनिश। घातों के इकाई के अंक में दिक्कत ही नहीं होगी। अभी तो क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं। एक और देखते हैं कौन सा वाला। समय हो चुका है कितना भैया? 33 हो गए, ठीक है ना। खत्म करो फटाफट इकाई के अंक के लिए बात करेंगे। यहां पर देखते हैं, इतना लंबा मत खींचो इकाई के अंक के लिए, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं। तो बात करते हैं, हम देखेंगे 9 के, 9 बच गया है, 9 का इकाई का अंक और देख लो। अगर बात करें 1 3 5 9 और इसकी घात कितनी है? 3 6 2 4 दे रखी है। बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा? बताओ इकाई के अंक क्या रहने वाला है? निकालो भी इसका आंसर क्या रहेगा। तो भाई निकालते हैं। हमने कहा रूल क्या कहता है? रूल कहता है यदि घात सम है, पीछे देखा क्या हमने पढ़ लिया, यदि घात सम है, क्योंकि 4 2 से कट जाएगी पूरी संख्या। ये घात कैसी है? सम संख्या है। अगर घात सम संख्या है तो 9 की घात 2 मानी जाएगी। तो 9 मल्टीप्लाई 9 बराबर क्या हो जाएगा? 81। तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। चलो अगले बढ़ते हैं। बात कर ले हम सेकंड वाला, कि अगर देख लें 2 6 3 9 की घात कितनी है? 1 3 2 6 और कितनी है? 1 है। बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा? बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा? निकालो भी इकाई का अंक क्या रहेगा। तो आपको देखते हुए निकालते हैं तो बिल्कुल इजी है। वो दे रखा है क्या है? ये बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या जो है 13 2 6 1। बताओ सम संख्या है या फिर विषम संख्या? आपको लास्ट में 1 है तो ये विषम संख्या है, 2 से कटेगी नहीं। जब 2 से नहीं कटेगी तो क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। इसका मतलब 9 की घात क्या रहेगी? फिर 1 रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा? फिर 9 रहेगा इसके इकाई का अंक। अगर हम 4 से भाग करते तो हमें कितना समय लगता?
मगर हमें चुटकियों से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस हमें 2 रूल देखने थे, 2 रूल देख रहे हैं और क्वेश्चनों को धुआं धुआं कर रहे हैं 4 और 9 का। बस हमें किस पर फोकस करना है, 4 को भाग देना है, 2 3 7 8 के लिए 4 से भाग देना है घात के लिए, और किसी को हमें भाग नहीं देना, सम विषम से लगा देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। सीखा हमने? आप कहोगे बिल्कुल सीखा हमने, ठीक है ना। अब हम एक रूल देख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले प्लस वाले होते हैं उनको देख लेते हैं, खत्म करते हैं फिर इकाई के अंक के लिए, ठीक है ना। चलो इसकी बात करते हैं, फटाफट अब लिखेंगे, ठीक है ना, फटाफट नोट्स बनाते रहेंगे। करते हैं, दे रखा है कौन सा, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ऐसा 2 मत लिखो, अभी 2 लिख दोगे फिर गड़बड़ जाएगा, या 5 मत लिखो फिर, है ना। 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना 2 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, निकालो, क्या करो, निकालो, आंसर भी क्या रहेगा। इतना लंबा क्वेश्चन, हाँ जी इतना लंबा क्वेश्चन, चलो भी ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन, चलो भी करते हैं। तो क्या कह रहा है, अरे हमें देखो सीखना है, हमें सीखना है, सिखाएंगे हम तुम्हें, ठीक है ना। कितना है, 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई 9 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 7 है, मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई 2 है। इसका ही तो हमसे इकाई का अंक पूछ रखा है, तो निकालो भी, आंसर क्या रहेगा, निकालते हैं। देखो सीखो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 6 तिया 18। हमें एक से मतलब है नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा, 9 8 72। क्या हमें टोटल से मतलब है, नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो यहां तो 6 दे रखा है। फिर 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। हमें किससे मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 6 दूनी 12, हमें किससे मतलब है, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। 2 दूनी क्या रहेगा, 4, तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, आप कहोगे 4 आने वाला है। कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है भाई। चले आगे, एक क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार से, सीखो है ना तभी आएगा भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद प्लस की ओर बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई 9 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो क्या रहेगा, है ना, इकाई का अंक ज्ञात करो क्या रहेगा, निकालो भी इसका आंसर क्या होगा। तो निकालते हैं अभी, क्या करते हैं, निकालते हैं अभी। तो हमने कहा क्या करना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है। 6 तिया 18, हमें टोटल से मतलब है नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। 7 8 56, क्या हमें टोटल से मतलब है नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। 6 दूनी 12, हमें टोटल से मतलब है नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। 7 दूनी 14, क्या हमें टोटल से मतलब है नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। 9 चौक 36, हमें किससे मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो आंसर कितना आ चुका है, इकाई का अंक 6 आ चुका है, इकाई का अंक 6 आ चुका है। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यहीं पर ले लेते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमसे ऐसा नहीं पूछेगा, हमसे मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा। मिक्सिंग वाला, कौन सा, मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा हमसे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या पूछेगा कि 3 + 6 + 2 मल्टीप्लाई 8 + 3 - 2
ये तो भाई बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया फिर, है ना, ये तो बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया, हम अलग चले गए, हम अलग प्लेटफॉर्म पे चले गए, इसको छोड़ो भी। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये वाला रूल लिख लेते हैं एक डायरेक्ट, है ना, सिंपल एक ही लिख लेते हैं। कितना, 29 मल्टीप्लाई 4, 29 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, प्लस 9 मल्टीप्लाई 429 प्लस 8, या माइनस लिख लो यहां पर, माइनस को भी सीखो, है ना, माइनस भी लिख लो, चलो, -8 और मल्टीप्लाई 206 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक क्या रहेगा, निकालो भाई, है ना, क्या करो, निकालो इसका आंसर। इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है इस लाइन में, इस लाइन में इकाई का अंक निकालेंगे, ठीक है ना, इस लाइन में क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। चलो निकालते हैं भाई, क्या होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इस वाले से मतलब हमें है नहीं, इस वालों से मतलब हमें है नहीं, इन वालों से मतलब हमें है ही नहीं, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। तो हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया, 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या रहेगा, 9 मल्टीप्लाई कितना 9, माइनस क्या रहेगा 8 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 6। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है, ठीक है भाई। चलो 9 चौक क्या रहेगा 36 प्लस 9 नेम क्या रहेगा 81 माइनस 8 छंग क्या रहेगा 48, ठीक है भाई, समझ में आया, हाँ जी समझ में आया। हमें सबसे मतलब है नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 6 और 1 कितना हो गया आपके 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया। बड़ी संख्या तो यही है, ये तो हमें दिख ही रहा है, तो हम 7 में एक कॉमन मान लेते हैं, मतलब 17 हो गया फिर ये, तो 17 में से क्या जाएगा फिर आपके सिर्फ 8 जाएगा, कितना, तो 17 में से क्या गया आपके 8 गया, तो कितना बचा आपके यहां पर 9 बच गया इसका इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। अगर ऐसे आपको समझ में ना आया तो आप क्या कर लो, जोड़ के कर लो, आप इसको जोड़ के भी कर सकते हो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तब, मगर आपको सीखना पड़ेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने को, आपके लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने को सीखना पड़ेगा, इकाई का अंक निकालना सीखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में दिक्कत होगी, ठीक है ना, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये हमें पता है कि ये बड़ी संख्या है, इससे जब जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या वैसी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन मान लेंगे इधर, तो एक कॉमन मानेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में से हमें क्या घटाना है, इकाई का अंक घटाना है बस। तो 17 में से 8 गए, कितना बचेगा 9 बचेगा। इस प्रकार से एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे, वरना एग्जाम में हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर 1 घंटे में इसका जोड़ करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होकर गोला भी भर चुका होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट सीखना है, शॉर्ट सीखना है, पीछे की ओर नहीं भागना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, हमें सीखना है, हमें क्या करना है सीखना है। तो सीखो, क्या करो सीखो भी, ठीक है ना। तो आराम से निकाल लिया हमने क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं सीखने के लिए, उसके बाद हम एक घात का क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास के लिए। इकाई का अंक क्लोज, कुछ बचेगा 1-2 तो कल देख लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी इसको बढ़ते हैं, पहले तो बचेगा ही नहीं, सब कुछ हो ही गया अपना, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं, 6 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 1 प्लस 2 6 3 माइनस 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 2 6 में इकाई का अंक ज्ञात करें। आपके अंदर से डर निकाल दूंगा, क्या करूंगा, डर निकाल दूंगा, ठीक है ना। चलो भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करो भी, आंसर करेगा।
ये भी बड़ा है, ठीक है ना। चलो आंसर निकालो, आंसर क्या हो जाएगा। इसको देखो, हमने कहा बॉड मास तो रूल लगाना है, पहले हमें मल्टीप्लाई ही करना है सब में, और हमें सबको लेना है नहीं, हमको सबको नहीं लेना। हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ किसको लेना है, इकाई के अंक को ही लेना है, बाकी सब कैंसल, बाकी सब कैंसल, बाकी सब कैंसल, ठीक है ना। अभी छोड़ो, अभी ना करेंगे, अभी इसको छोड़ो, ठीक है ना, अभी इसको छोड़ो, हम पहले पूरा ही करते हैं वरना आप कंफ्यूज आओगे फिर, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक लेना है हमें, इकाई का अंक कितना आ गया आपको, के 2 एकम कितना आ गया, 2 एकम कितना आ गया, 2 प्लस इकाई का अंक हमारे पास कितना है, इकाई का अंक है हमारे पास 3, कितना है 3, माइनस इकाई का अंक हमारे पास कितना है, आपको के 1 है, कितना है 1 है। अभी नहीं, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगी पहले, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 कितना जाएगा, अभी मल्टीप्लाई है, चलो कोई बात नहीं, हमने यहां कर ली, 2 एकम कितना आया 2, यहां मल्टीप्लाई कर ली, 6 एकम कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। इतनी बात यहां पर ध्यान रखना, क्या आएगा 6 आएगा, इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा माइंड क्या चलाना है, थोड़ा सा माइंड यूं चलाना है कि ये बताओ, इससे इसकी मल्टीप्लाई की जाए और इससे इसकी मल्टीप्लाई की जाए, तो कॉमन सेंस लगाना है कि उसकी बड़ी होगी मल्टीप्लाई या फिर इसकी बड़ी होगी मल्टीप्लाई, निकालो। तो आप कहोगे यहां 6 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 3 है, तो बड़ी किसकी रही होगी, बड़ी मल्टीप्लाई इसकी रही होगी, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, बड़ी मल्टीप्लाई थोड़ी सी इसकी रही होगी, बड़ी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हम इसमें एक जोड़ सकते हैं, जब ज्यादा है तब, जब ज्यादा है तो एक जोड़ सकते हैं। हमारे पास क्या क्या है ध्यान से देखा जाए, इनको जोड़ना है और इसको घटाना है, यही तो करना है, तो करो भाई। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और माइनस कितना है 6, क्या माइनस का 6 आएगा, क्या माइनस का 1 आएगा, क्या बताओ माइनस का 1 आएगा, अरे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली संख्या मल्टीप्लाई बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 15 मान के इसमें घटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 9 आएगा, कितना आएगा, आंसर 9 आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बस, मगर आपको इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन देगा नहीं जो मैंने यहां पर दे दिया आपको, ये एसएससी वालों का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अरे आप सीख रहे हो तो मास्टर क्लास है भाई, मास्टर क्लास, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको औरों से आगे जाने के लिए यहां पर सब कुछ मिलेगा। 1-2 फैक्ट्स सीख लोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी और एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे, और है ना। चलो भी अगले बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर अगले बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपने रूल की ओर, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। और अगर 7 की घात 3, 2, 6 दे रखी है, ठीक ना, और माइनस हमारे पास क्या दे रखा है, 3 की घात 2, 1, 4 दे रखी है, ठीक है ना, तो इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक ज्ञात करो, निकालो भाई, है ना। तब हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या रहेगा, ठीक है ना। 7 की घात कितनी है, 300 इतनी है, और कितनी आपको कि 3 की घात इतनी। तो हमारा रूल क्या कहता है, 2, 3, 7, 8 में तो भाई घात में 4 से भाग देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में हमें घातों में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो बात करते हैं घात कितनी है, 3, 2, 6 है, एक पर 4 से भाग दो, 4 6 24, 4 8 32, 4 8 कितना हो गया 32, 6 4 एकन कितना जाएगा 4, शेष कितना बचा 2, शेष कितना बचा 2। इसका मतलब 7 की घात कितनी रहने वाली है 2, और माइनस 3 की घात देखो कितनी है 2, 1, 4, इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 2 भी 4 से भाग, 4 पंजे क्या रहेगा 20 रहेगा, एक यहां पर, और 14, 4 तिया कितना रहेगा, 4 तिया 12 रहेगा। यहां पर भी शेष कितना आ चुका है 2 आ चुका है शेष, कौन सा
दो दो आ चुका है, दोनों जगह शेष, इसका मतलब 3 की घात भी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो बताओ निकालो क्या रहेगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। तो इसका मतलब 49 में इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और 3 तिया 9, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। यह बात ध्यान रखना, कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों के इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। जब दोनों के इकाई का, क्योंकि 9 7 सत्ते 7 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो कितना जाएगा, 49। तो इकाई का अंक हमने एक तो ये लिया है यहां पर, और 3 की बात करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9, और ये भी 9 आ गया। जब 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा, फिर तो 0 रहेगा भाई, क्या रहेगा, 0 रहेगा। निकालना सीखा आपको कि हाँ हमने घातों का भी निकालना सीखा इकाई का अंक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध और निकालते हैं, ठीक है ना, एक और निकालते हैं फिर बंद करते हैं क्लास के लिए, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं फिर बस काम खत्म, ठीक है ना, पूरा नंबर, पूरा इकाई का अंक खत्म। तो बात करते हैं, इसको देखना है 3 6 5 में 2 3 6, ठीक है ना, माइनस 4 2 6 में 2 3 5 7 8 9 घात दे रखी है, और प्लस 9 लिख लो, 4 लिखो, ठीक है ना, 2 3 6 4 इसकी घात दे रखी है 3 2 5 4 में इकाई का अंक ज्ञात करो, निकालो भी आंसर क्या रहेगा, इकाई का अंक ज्ञात करो, आंसर क्या रहेगा, सभी लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, सभी लोग निकालेंगे, ठीक है ना। चलो निकालते हैं अभी, क्या करते हैं फिर, निकालते हैं अभी। तो बात करते हैं, हमारे पास देखो बात करते हैं 5, 5 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक 5 ही आएगा। ये हमने रूल पढ़ा था, ये हमने रूल पढ़ा था, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 5 की घात कितनी भी हो, सम हो चाहे विषम हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो 5 का 5 ही आ चुका है। माइनस 6 के ऊपर कितनी भी घात हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा, ठीक है भाई। प्लस 4 को हमने पढ़ा था, 4 और किसका, 9 का रूल पढ़ा था। अगर सम संख्या है तो 4 के ऊपर घात क्या मान ली जाए, 2 मान ली जाए। तो 4 के ऊपर घात कितनी मान ली, 2। तो इकाई का अंक निकालो, 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना आ गया, फिर इकाई का अंक आ चुका है 6। कितना आ चुका है, इकाई का अंक आ चुका है 6। अब देख लो 6 में से 6 से 6 कट जाएगा, तो इकाई का अंक क्या बचेगा, फिर आप हो गए 5 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है भाई। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। देखने में बड़ा है मगर धमाल छोटा है, ठीक है ना। धमाल कैसा है, छोटा है। तो क्वेश्चनों को हमने किया, हाँ जी किया, हमने सीखा, हाँ जी सीखा, सारे हमने इकाई के अंक निकालने सीखे, हाँ सीखे, हमने घात के सीखे, हाँ सीखे, हमने प्लस माइनस का निकालना सीखा, हाँ सीखा, हमने मल्टीप्लाई वगैरह का निकालना इकाई का अंक सीखा, हाँ भी सीखा, सब कुछ सीख लिया। इकाई का अंक अब तो नहीं छोड़ोगे, 1.5 घंटे की क्लास ले ली इकाई का अंक से, समझ सकते हो ना। इतना लंबा लेक्चर होता नहीं है ये, मगर मास्टर क्लास है तो देना पड़ी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं सुबह के लिए, इकाई के अंक को पढ़ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, और क्वेश्चन लगाएंगे, हम अभी नहीं लगाएंगे, पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये रामबाण इलाज है, समझ लो आपके मैथ के रामबाण घाव भर जाएंगे इनसे। आप इन्हें अगर नोट्स बना लेते हो तब, ठीक है ना। नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, नहीं बनाओगे तो आप ही पछताओगे, ठीक है भाई। क्लास को यहीं बंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक कहां से करोगे, यूट्यूब थोड़ी है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।